इंसान की अवैध संपत्ति का लाभ कोई भी उठा सकता है, परंतु उसके कर्मों का फल तो उसे 1 लाख नाम भोगना ही पड़ेगा। जापक परम पूज्य शालिग्राम रामदास जी महाराज बीमार हैं, अश्वत्थ सेवा ट्रस्ट द्वारा हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए हैं। जिन्होंने जीवन भर घासी कुटिया में रहते हुए भजन किया है, ऐसे महापुरुषों का आखिरी समय में, वृद्धावस्था में, रुग्णावस्था में सेवा करना कितना दुर्लभ लाभ है। जीवन भर का उनका भजन, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। अश्वत्थ सेवा ट्रस्ट द्वारा श्री शालिग्राम दास जी को भर्ती किया गया। आखिरी समय में ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद मिलना, देखिए कितने प्रेम से गले लगा रहे हैं वो, एक हृदय से आशीर्वाद निकल रहा है। इसको कोई सेवा करने वाला ही समझ सकता है। ये दुर्लभ लाभ उसी को मिलता है जो हृदय से सेवा करता है। इनके पास ना तो कोई पैसा है, ना कोई इनका शिष्य है सहयोग करने वाला। देखने से समझ में आ रहा है कि केवल शक्ति ना होते हुए भी हृदय से लगाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए ही महापुरुष जबरदस्ती लेटे से बैठने के बाद में हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया। ये जीवन भर 1-2 लाख नाम जप किए और आखिरी समय में अश्वत्थ सेवा ट्रस्ट द्वारा इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। स्मरामि तिलकाङ्कित भव्य भालम स्वर्णाक्षविं शिवस्वरूपमहेतुदानीं श्रीराम नाम अविराम रटन्मान्तं श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारन् पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाय प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री संपन्न प्रेमावतार पंचरसाचार्य श्री स्वामी रामहर्षणदास जी महाराज के द्वारा विरचित श्री प्रेम रामायण महाकाव्य के माध्यम से हम आप लोग चित्रकूट कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में, परसों के प्रसंग में हम आप लोगों ने ये सुना कि जिस समय श्री राज किशोरी जी अपनी माता और अपनी भाभी से मिलने के लिए उस पर्णकुटी में आई, जिस पर्णकुटी में कौशल्या अम्मा थी, तो उनकी जो भाभी श्री सिद्धि जी थी और उनकी जो मैया जो सुनैना जी थी, जैसे ही श्री राज किशोरी जी का दर्शन करती हैं, उस वनवासी वेश को देखकर दोनों के दोनों सहम जाती हैं और मूर्छित होकर के गिर पड़ती हैं। श्री राज किशोरी जी ने देखा कि हमारी भाभी बेहोश हो गई, तब वो दौड़ करके अपनी भाभी के पास आती हैं, उन्हें भाभी 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 इस तरह से कहती हुई उन्हें जगाती हैं। वो स्वस्थ हो जाती हैं। स्वस्थ होने के बाद भाभी और नंद बड़े प्रेम से एक दूसरे से लिपट गईं। लिपटने के बाद बार बार एक दूसरे के मुखमंडल का दर्शन करती हैं और बार बार हृदय से लगाती हैं। भाभी ननद सुप्रेम भर रही लिपट ही लाए, देख देख एक एक कहाँ देवहीं सुधहीं बुलाए। अकथ अगाध मिलन दो केरा, अनुपम रसमय प्रेम ही प्रेरा।
देव सराहि सुमन बहुबर से, प्रीत रेत लखी जड़ चित कर से। श्री भाभी और श्री राज किशोरी जी के इस प्रेम के मिलन को देख करके, उनका मिलन कैसा है, अकथनीय है, कहा नहीं जा सकता। आगाध है, उसकी कितनी गहराई है, वो किस तरह से मिल रही, किस भाव से मिल रही हैं, इसको कोई कह नहीं सकता है। वह अत्यंत ही अनुपमेय है, प्रेम से भरा हुआ है। इस स्थिति को जब देवता लोग देखते हैं तो देव सराहि सुमन बहु बरसे। देवताओं ने भाभी और ननंद की सराहना करते हुए पुष्पों की वर्षा करते हैं। श्री राज किशोरी जी की जय हो, उनकी भाभी जी की जय हो, इस तरह से कहते हुए प्रीत रीत लखि जत जड़ नित करसें। उन दोनों की उस प्रीत की रीत को देख करके जो जड़ पदार्थ हैं उनके भी जो है हृदय कसकने लगते हैं, माने वे भी, उनका जो चित्त है वो भी विलीन होने लगता है। प्रेम मगन दो जन एकी, कही न सके कछु गयो विवेकी। राम मात उत रानी सुनैना, चेत करावती कही प्रिय वेना। श्री राज किशोरी जी, श्री सिद्धि कुंवर जी दोनों ऐसे प्रेम में मग्न हो करके लिपटी हुई हैं कि दो जन एक ही। दोनों मिलने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे केवल एक हों। कह न सकें कछु गयो विवेकी, वे आपस में कुछ कह नहीं सकती हैं क्योंकि उनका विवेक जो है, उनका जो विवेक है वो ज्ञान जो है भूल गया। राम मात उत रानी सुनैना, यहाँ सुनैना अम्बा बेहोश पड़ी हुई, तो सुनैना अम्बा ने को बेहोश देख करके राम जी की जो माता हैं कौशल्या जी, चेत करावहीं कही प्रिय बहना, हे सखी उठो, हे सखी उठो, इस तरह से प्रयास करके उन्हें चैतन्यता प्रदान करती हैं। जागी जवहीं सुने नारानी, देख सिया आई सुख खानी। मगन सिया निज मात सनीहा, बिकल भई सुध बुद्धि नहीं देहा। जागी जवहीं सुनैना रानी, जब श्री सुनैना जी को चैतन्यता प्राप्ति हुई तो जो सबको सुख देने वाला, अरे हमको महाराज नहीं चढ़ी, अच्छा हनुमान जी, तो देख सिया आई सुखदानी, जो सबको सुख देने वाली जो श्री राज किशोरी जी हैं वो इधर आई हुई हैं, ऐसा जान करके सुनैना महारानी ने मगन सिया निज मातु सनेहा। श्री राज किशोरी जी ने अपनी अम्बाजू का इस स्नेह को देख करके हृदय से मग्न हो जाती हैं। बिकल भई सुध बुद्धि नहीं देहा, श्री राज किशोरी जी व्याकुल हो जाती हैं, उन्हें अपनी स्मृति भूल जाती। लीन ही मात हृदय लपटाई, बिलख बिलख सुध नीन भुलाई। कछुक काल ही महधरि धीरा, सियहि दुलारत बहद्रग नीरा। श्री राज किशोरी जी को देख करके श्री अम्बा सुनैना ने उन्हें उठा करके अपने हृदय से लगा लिया, लिपटा लिया और बिलख बिलख करके रुदन करने लगी। अत्यधिक रुदन करने के कारण उनका हृदय व्याकुल हो जाता है और वह आत्मस्मृति हो जाती है, माने वो अपने आप को भूल जाती। कछुक काल ही महधर धीरा, कुछ देर के बाद श्री सुनैना जी ने अपने आप को संभाला, धीरज धारण किया और सियहि दुलारत बह दृग नीरा। उनके नेत्रों से
श्री राजकिशोरी जी के लिए जो विरह के जो आंसू हैं वो बह रहे हैं और अपनी राजकिशोरी जी को हृदय से लगा करके बार बार दुलारती हैं, प्यार करती हैं। शीस सूंघे चूमती बदन बार बार ही लाए, धन्य सुनैना कहत जग सिय पुत्री जिन आए। श्री सुनैना जी श्री राजकिशोरी जी का शीश सूंघती हैं, उनके मुख का चुम्बन करती हैं और बार बार अपने हृदय से लगाती हैं। इस स्थिति को देख करके जो वहाँ पर समाज में बैठे हुए थे, संसार के लोग भी जो और भी थे, वो देख करके कहते हैं कि सुनैना जी धन्य अति धन्य। क्यों धन्य है? कि सिय पुत्री जिन जाए, जिन्होंने श्री राजकिशोरी जी जैसी पुत्री को जिन्होंने जन्म दिया। बोली मात सिया तुम धन्या, कीन्हू पति पद प्रेम अनन्या, कुक्षि पवित्र मोरे तुम कीनी, सब विधि मोही बड़ाई दीनी। बोली मात सिया तुम धन्या। श्री सुनैना जी कहती हैं, हे बेटी राजकिशोरी जी, तुम तो धन्य हो। क्यों धन्य हो? कि कीन हो पति पद प्रेम अनन्या, क्योंकि आपने अपने राम जी मन जो आपके पति हैं उनके चरणों में आपका जो प्रेम कैसा है? अनन्य है। माने उनके चरणों की अनुगामिनी आप बनी हुई हैं। हे बेटी कुक्षि पवित्र मोर तुम कीनी, तुमने तो मेरी कोंख को धन्य कर दिया,